नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मैथ कंसेप्ट मेकर में। तो दोस्तों आज जो है हम परसेंटेज का एक ऐसे टॉपिक और एक ऐसे कंसेप्ट लेकर के आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आप लोग को खुद देखने को मिलेगा कि कितना आसान तरीका से हम लोग जो है 2023 का पेपर। और उससे पहले मेरे दोस्तों मैं आप लोग क्या करूँगा, कुछ कंसेप्ट दूंगा जिससे कि आप आसानी पूर्वक जो है किसी भी क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। इसके बाद मेरे दोस्त मेरे साथ हूं, मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेरी क्लासेस से चलेगी डेली टू डेली आप लोग को इसका वीडियो मिलते रहेगा, जिसमें आप सभी को टॉपिक बाय टॉपिक पूरे कंसेप्ट प्लस लेटेस्ट जितने क्वेश्चन होंगे ये सारे क्वेश्चन मैं इस टॉपिक पे कराऊंगा। तो आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिए। देखिए दोस्तों, मैं जो है पहले आप लोगों को परसेंटेज का कुछ कंसेप्ट बता देता हूं, जिसकी वजह से आप आसानी पूर्वक जो है किसी भी पेपर का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं पहले कंसेप्ट को लेकर। अगर आप लोगों को मैं परसेंटेज की थोड़ी कंसेप्ट सिखा दूं दोस्तों, तो ध्यान सुनिएगा परसेंटेज कंसेप्ट। दोस्तों परसेंटेज को मतलब होता है प्रति प्लस 100, यानी प्रति प्लस 100 का मतलब होता है कि जितने भी बात हम करेंगे इसको हम दो पार्ट में तोड़ते हैं दोस्तों। दो पार्ट में तोड़ते हैं। पहला होता है पर, अब प्लस होता है मेरे दोस्तों सेंट, है ना। पर प्लस सेंट मतलब होता है परसेंटेज, है ना। पर प्लस सेंट का मतलब होता है परसेंटेज। अब बात आती है फ्रेंड्स कि इसका हिंदी तरह बता दीजिए। तो हिंदी पर मतलब होता है मेरे दोस्तों प्रत्येक, प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है दोस्तों 100। यानी दोस्तों हम हर एक बात को 100 पर बात करेंगे। हर एक बात पर किस पे करेंगे दोस्तों? 100 पर बात करेंगे। जैसे एक तुम्हें एग्जांपल के तौर पर मैं एक एग्जांपल एक ऐसा लेना चाहता हूं जिससे आप आसानी पूर्वक किसी भी तरह से सोल्यूशन कर सकते हो। देखिए एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स की एक गांव की बात करते हैं। एक गांव में एक लड़का और एक लड़की थी। भाई आप लोग जानते हो गांव में लड़की और लड़के जब होते हैं उनके पेरेंट्स एक जगह मिलते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि एक बार लड़का जो कि बॉय और एक गर्ल, मेरे दोस्तों अगर इसमें क्या हुआ था एक बार कि जैसे बॉयज ने क्या किया कि अपने एग्जाम दिया 12th का, 12th का एग्जाम दिया। मैं इसमें कुछ सिखाना चाहता हूँ फ्रेंड्स। और गर्ल जो थी दोस्तों उसने 10th का एग्जाम दी। अब आप लोग जानते हो कि गांव में क्या होता है फ्रेंड्स की रिजल्ट का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन रिजल्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है गांव में। क्योंकि आपका रिजल्ट, आप टैलेंट हो बट रिजल्ट आपका खराब आ गया तो गांव में कोई आपको महत्व नहीं है। आप कितना भी फोकस क्यों ना हो, पूरा लफड़ा घूमते हो, एंजॉय करते हो, मस्ती करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। आपका अगर रिजल्ट अच्छा होगा तो आपके गाँव में लोग क्या बोलेंगे? सबसे टैलेंट बच्चा है ना। तो इसी तरह से क्या हो फ्रेंड्स की बच्चा जो है एक गाँव में, इसने क्या किया कि जो है रिजल्ट दिया। यानी इसने जो बच्चा था वो 100 यानी 600 मार्क्स में 600 मार्क्स का पेपर देता है। और बच्ची जो है मेरे दोस्तों, सॉरी, बच्चे जो है फ्रेंड्स 500 मार्क्स का पेपर देता है। समझने का प्रयास करिएगा। बच्चे जो है मेरे दोस्तों 500 मार्क्स का पेपर देता है और बच्ची जो है दोस्तों 600 मार्क्स का पेपर देती है। अब 500 मार्क्स का पेपर देता है बच्चा ने, और 500 मार्क्स में मेरे दोस्तों वो कितना लेकर के आता है, आप लोग थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिएगा। बच्चे जो है दोस्तों वो 500 मार्क्स में जो है मेरे फ्रेंड्स मेरे दोस्तों उसने क्या करता है कि 450 मार्क्स लेकर के आता है। ठीक है ना, 450 मार्क्स लेकर के आता है। बच्ची जो है दोस्तों 600 में क्या करती है, 600 में जो है दोस्तों 500 नंबर लेकर के आती है, 500 मार्क्स लेकर के आती है। अब बात यहां पर भी खत्म नहीं हुई फ्रेंड्स, बात यहां पर खत्म नहीं हुई। अब बच्चे के जो पेरेंट्स और बच्चे के पेरेंट्स एक जगह मिलते हैं तो बात स्टार्ट हुई यहां पर। बात यहां पर स्टार्ट हुई कि बच्चा के पिताजी बोले कि मेरे बच्चे ने 450 नंबर लेकर के आया है। तो बच्ची के जो पिताजी थे उन्होंने बोला कि मेरा लड़की तो 500 नंबर लेकर के आई है। और बच्चे के पिताजी गरम, अब घर पर आकर के पूरा गरम हुए कि तू पढ़ाई नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है ना। तो बच्चे ने समझा कि रुकिए पिताजी, हमने जो है 500 मार्क्स में 450 नंबर लेकर के आए और बच्ची ने जो दोस्तों 600 में 500 नंबर लेकर के आई है। इस तरह से रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट परसेंटेज पर दिखाता है किसका परसेंट सबसे ज्यादा है। जिसका परसेंट ज्यादा होगा उसी का मार्क्स भी क्या होगा फ्रेंड, ज्यादा होंगे। देखिए तो बच्चे ने तुरंत कहा कि पिताजी इसमें जो है आप जो है 5 से भाग दीजिए, 5 से भाग दीजिएगा तो ये बन जाएगा आपका पिताजी 100। ठीक, और इसमें भी आप 5 से भाग दीजिए, बताओ। तो कहा कि 5 9 45 यानी 90% हमने लेकर के आया।
हमने कितना लेकर के आया है, 90% लेकर आया। लेकिन बच्ची का थोड़ा सा पता करिए आप, तो बच्ची का क्या हो फ्रेंड्स कि इसमें इन्होंने 6 से भाग दिया, बताओ। तो यहाँ पर 6 से भाग दिया, तो यहाँ भी इसने क्या किया, 6 से भाग दिया, तो ये हो गया 100। अब 100 को इसमें भाग दिए दोस्तों, तो कितना होता है, तो ऑब्वियसली 8 6 के 48, यानी 8 हो गया, 20 हो गया दोस्तों, और 0 हो गया। बताओ 8 गुना के 16, यानी 8 गुना के 16, 4 हो गया, यानी कितना 40 हो जाएगा। 8 5 कितना कितना 7 6 के 42, यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 6, है ना। 6 के परसेंटेज के अप्रोक्सीमेटली आई। क्या बच्ची ने कितना लाई, बच्ची ने जो है दोस्तों लाया, बच्ची आई 82.66%, और बच्चे ने कितना लाया, 90%। अब बच्चे ने सिखाया, बोला पिताजी हमारी परसेंटेज अधिक है क्योंकि हमने 90% लेकर के आया है, और बच्ची का मतलब दोस्तों जो लड़की है उसकी परसेंट कम है क्योंकि उसने 82.66% लेकर के आई। तो इस तरह से फ्रेंड्स परसेंटेज जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, हमेशा 100 पर चलता है। यानी 100 पर आप जब बात करिएगा तो आपका परसेंटेज का ही सवाल बन करके क्या होगा, निकल जाएगा। और परसेंटेज के लिए दोस्तों जैसे ही परसेंटेज का सिंबल जो बच्चों को पता चलता है, तो एग्जाम में क्या होता है, परसेंटेज का सिंबल ही देख कर क्या होता है, वो छोड़ देते हैं एग्जाम को, जो कि बिल्कुल बुरी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं सर कि परसेंटेज का कुछ और ऐसी तरीका हमें सिखाइए जिससे हम आसानी पूर्वक अपने पेपर में सोल्यूशन कर सकते हैं। तो सुनिए फ्रेंड्स कैसे करना है। देखिए परसेंटेज में 2 ही चीज वैरी करता है। मैं बहुत लोगों को देखा हूं फ्रेंड्स कि बहुत तरह से बहुत चीजें लेंदी बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं सिंपल और साधारण भाषा में आपको पूरा सिखाऊंगा, परसेंटेज को समझिएगा। परसेंटेज में क्या हो सकता है दोस्तों कि प्रतिशत 2 तरह से वैरी कर सकता है। एक तो परसेंटेज जो फ्रैक्शन हो, एक तो परसेंटेज फ्रैक्शन में जा सकता है, या फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकता है ना। तो पहला जैसे मैंने कहा कि परसेंटेज से किस में कन्वर्ट हो सकता है फ्रेंड, फ्रैक्शन में होता है। फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, जो p/q के रूप में होता है उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। और दूसरा मेरे दोस्तों क्या हो सकता है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में हो सकता है, परसेंटेज से किस में हो सकता है, फ्रैक्शन में होता है, समझे, है ना। यानी फ्रैक्शन से किस में जा सकते हो, परसेंटेज में जा सकते हो। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर मेरे दोस्तों आपको मैं एकदम गरीबों वाला तरीका दे देता हूं, पहले इस गरीबों वाला तरीका को समझ लीजिए। अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना होगा, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा। 100 से जब आप डिवाइड करिएगा तो सीधे आप फ्रैक्शन बदल जाएगा। मैं अभी बताऊंगा कैसे होता, फिर आपको इसका गरीबों वाला भी तरीका दूंगा। अगर आप जो दोस्तों फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, हिंदी में जान लीजिएगा भिन्न होता है। फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज में जाते हो दोस्तों, तो आप 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो आप फ्रैक्शन से परसेंट। जैसे फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिएगा, एग्जांपल समझने का। जैसे मैंने कहा 80%, यानी 80% को आप किसे बदल दीजिए दोस्तों, फ्रैक्शन बदल दीजिए कि 80% का फ्रैक्शन क्या होता है। तो आप सीधे कहिएगा सर 80/100, है ना, क्योंकि प्रतिशत को रिमूव करेंगे। आप सुनिएगा, परसेंटेज का सिंबल को जब रिमूव कीजिएगा तो डिवाइड कीजिएगा 100 से, अब परसेंटेज के सिंबल को लगाना होगा तो मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों। जैसे देखो तो हमने जैसे ही कहा इसका सॉल्यूशन करिए, तो सर इसको कटा दीजिए आप, 0 से 0 यानी कितना होगा, 2 से बढ़ाए तो 4 बार में, और 2 से बढ़े 5 बार में, 4/5 जगह, यानी 80% का फ्रैक्शन होता है 4/5। ठीक, अब जैसे मैंने कहा भाई कि दूसरा एग्जांपल मैंने कहा कि 400 को परसेंटेज बदल दीजिए, लेकिन इसमें दोस्तों 400 को परसेंटेज में बदल दीजिए, है ना। 400 को परसेंट आउट ऑफ कितना रहना चाहिए, आउट ऑफ टोटल कितना होना चाहिए फ्रेंड्स, ये जब नहीं मालूम है आप नहीं बना सकते हो। तो 500 पर 500 हमारे टोटल मार्क्स है, जिसमें 400 हमने लाया, तो बताओ कितना परसेंट मैंने लेकर के आया। आप सीधे कहोगे सर फ्रैक्शन हो गया ना, अब एक फ्रैक्शन हो गया ना दोस्तों, बताओ कहोगे सर 400 बटा में 500 हो जाएगा, एक फ्रैक्शन हो गया। अब फ्रैक्शन हो गया दोस्तों, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 0 से 2 0 खत्म हो गया, 5 से कटा दो 80 बार में, यानी फ्रेंड्स कितना हो गया 80% तीसरा कटा। देखो अब परसेंटेज को लगाना है तो मैंने क्या कर दिया फ्रेंड, हमने परसेंटेज को लगाना है तो हमने सिंपल लैंग्वेज में क्या कर लिया, इनको प्रतिशत को मैंने लगाना था तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, परसेंटेज को रिमूव करना था तो 100 से डिवाइड कर दिया। इस बातों के अब कुछ बातें ऐसी होती है दोस्तों, ध्यान से देखते रहना, आपको कुछ पॉइंटें जो है निकालना जो है तुरंत मौखिक होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 50% का फ्रैक्शन 1/2 होना चाहिए। कुछ फ्रैक्शन आपको रिमेंबर दिमाग में होनी चाहिए, जिससे आप आसानी पूर्वक जल्द से जल्द क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे दोस्तों 33 सही 1/3 प्रतिशत,
33 से 1/3% का मतलब होता है फ्रेंड्स कितना, 100/3, 100/3 होता है। 100/3 इसको और भी करा सकते हो, 33.33%, 33.33 होता है। इसमें देखा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, आपको सिर्फ 20% का होता है 1/5। है ना, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, यही चीज मैंने जो अपना एग्जांपल के तौर पर सिखाया, यही चीज मैंने यहाँ पर लगाया फ्रेंड, ठीक है। अब उसी तरह से मैंने कहा कि मान के चलो 40%, तो 40% क्या होगा दोस्तों, आपको सिर्फ 40/100 कर लीजिएगा, बताओ 2 0 से 2 के अंदर 2/5 होता है, यानी 40% ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो 2/5 होता है। मैंने कहा 10% का बता दो दोस्तों क्या होगा, आप बोले सिर्फ 1/10 होता है ना। मैंने कहा कि किसी भी संख्या का आपको फ्रैक्शन दे सकता है, चाहे किसी भी संख्या का परसेंटेज दे सकता है, जिससे आप फ्रैक्शन जानना अगर आसानी से निकाल सकते हैं, तो ये बात याद रखिएगा। आप जो अपने परसेंटेज क्वेश्चन को 40 से 50% क्या कर दिया, आपने जल्दीबाजी में सिलेक्शन कर दिया और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सोल्यूशन भी कर दिया। यही तरीका लेकर के मैंने आज आ चुका हूं, आपको एकदम आसान भाषाओं में सिखाऊंगा आपको परसेंटेज को। देखिए दोस्तों, मैंने कोई भी जो फॉर्मूला नहीं दिया, मैंने अभी तक से कोई भी फार्मूला नहीं दिया, और जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन उसको भी सॉल्यूशन करके आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरह से सॉल्यूशन कर सकते हो, है ना। तो मैंने अभी तक से कोई भी फार्मूला नहीं दिया है, बात को याद रखिएगा। और मैं ना ही परसेंटेज में आपको कभी फार्मूला देने वाला हूं, क्योंकि हमने फार्मूला रटना नहीं सिखाता हूं दोस्तों, ना ही मैथ को कभी रटना सिखाने का प्रयास करता हूं। मैं मैथ को हमेशा बोलता हूं दोस्तों, समझिए, जिस दिन मैथ को आप सीख गए उस दिन मैथ से खेल सकते हैं, बात को याद रखिएगा। चलिए हम कुछ क्वेश्चन को लेकर बढ़ते हैं ताकि आप आसानी पूर्वक से सॉल्यूशन कर सकते हैं। जिसमें दोस्तों पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है, आप थोड़ा सा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो है मेरे दोस्तों को देखिएगा, क्या एसएससी सीजीएल मेंस 7 मार्च 2023 में पेपर हुआ था। एसएससी सीजीएल मेंस का 7 मार्च 2023 में पेपर हुआ था। देखिए क्या कर रहा है, यदि a प्लस बी का 20% इक्वल टू a माइनस बी का 30% है, तो a का कितना प्रतिशत b के बराबर होगा, मतलब सॉरी b का कितना प्रतिशत a के बराबर। क्वेश्चन ये है कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा, बताइए। आप कहोगे सर चलिए करते हैं, a प्लस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 20%। चलिए भाई छोड़ दीजिए इसको इस तरह से, a माइनस बी का मतलब होता है मल्टीप्लाई 30%। चलिए इसको सॉल्यूशन पहले कर लीजिए। आप जैसे इसको सॉल्यूशन करिएगा फ्रेंड, देखिए क्या निकल के आएगा, प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए, 1 0 से 1 0 उड़ा दीजिए। जैसे आप सॉल्यूशन हो जाएगा 2a प्लस में 2b इक्वल हो जाएगा दोस्तों 3a माइनस 3। बताइए, अब b को एक तरफ कर लीजिए और a को एक तरफ कर लीजिए। बताइए, तो जैसे आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो देखिए क्या आएगा, आपका हो जाएगा फ्रेंड्स 5b इक्वल टू a। बताओ रेशियो बदल दीजिए तो हो जाएगा कितना, 1:5। अब हमने सीखा फ्रेंड 1:5 का मतलब 1 से 5 गुना, या फिर आप 100 पर बात कर सकते हो दोस्तों, तो 100 से 500 यानी 100 से 500% का a का कितना प्रतिशत, सॉरी b का कितना प्रतिशत a है ना, बताओ तो कितना हो जाएगा दोस्तों 500%। तो जो इसका आंसर आपको निकल गया वो आ गया 500%, इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा सी आपके एग्जाम में दिए होंगे पेपर में, वो बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट को बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर देखिए 2 में, यदि 80 लीटर दूध के बिलियन को 60% दूध है, यानी 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% दूध है, बिलियन में दूध को 80% बनाने के लिए कितना दूध मिलाना चाहिए। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं इसको आसान करूँ, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का यही पेपर है, देख लीजिए एसएससी सीजीएल मेंस 2023 का पेपर है, इसको भी आप बनाने का प्रयास कीजिए। करेक्ट, 80 लीटर दूध के बिलियन में 60% क्या है दोस्तों। अब आप सोचिए कि 60% जब मेरे दोस्तों दूध है तो वाटर की मात्रा कितनी हुई, 40%। बताओ, तो आप यहाँ पर लिखिए मिल्क रेशियो वाटर इक्वल टू, यहाँ पर लिख दीजिए टोटल। बताइए, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं बहुत गरीब वाला तरीका, एक नहीं 2 3 मिनट से इसको बना सकता हूँ। अगर ये 60% है दोस्तों, तो 40% क्या होगा, वाटर होगा, टोटल हो जाएगी 100%। अगर ये कट सकता है तो खत्म कर लीजिए, 1 0 से जो डायरेक्ट 20 से करा दो, 20 से होता है 60, 20 गुना का होता है 40 और 20 5 होता है 100, यानी 5 का मान दिया गया दोस्तों कितना, आपको 5 का मान दिया गया 80, एक का मान कितना है दोस्तों, तो 16 हो जाएगा। बताओ, तो भाई 3 का मान मिलके की बात करता है ना, तो 16 में 3 से हो तो कितना 48, यानी मिल्क अभी भी मेरा कितना है दोस्तों, 80 लीटर में तुम्हारा 48 लीटर क्या है, मिल्क है, बाकी तुम्हारा जो बचे हुए यानी 32 लीटर क्या है दोस्तों, वाटर है, वाटर की मात्रा है। ठीक है,
अब कह रहा है कि अगर मैं दूध को 80% बनाना चाहता हूं, क्या बनाना चाहता हूं दोस्तों, दूध को 80% बनाना चाहता हूं, तो बताइए अब हमारा जो है, अब दूध को और कितना मिलाना होगा। मैंने कहा थोड़ी सी कैलकुलेशन को संभाल लीजिए। मैंने कहा 48 तो मेरा था ही, उसमें मैं x मिलाना चाहता हूँ, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मिलाना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों क्या है, 80 तो मेरा था ही था, बोलो इसमें x मिलाऊंगा और कितना 80% का मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन आपको जानना जरूरी होता है। 80% का दोस्तों आप जब फ्रैक्शन बनाइएगा तो अभी मैंने निकाला था 4/5 होता है, तो इसका 4/5 निकाल दीजिए, है ना, कितना कर दीजिए 4/5 कर लीजिए। अब आसानी पूर्वक सोल्यूशन कर देखो। अब जैसे सोल्यूशन किया तो हो जाएगा 48 प्लस में x इक्वल टू, इसको करिएगा तो हो जाएगा 16 64 प्लस में हो जाएगा कितना 4/5। बताओ x को एक तरफ कर लीजिए और बिना x वाला को एक तरफ कर लीजिए। बताओ x माइनस 4/5 x इक्वल हो जाएगा 64 माइनस 48, बताइए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बताइए अब इसको करिए तो हो जाएगा x बराबर हो जाएगा कितना दोस्तों, तो आप कहिए सर x बराबर हो जाएगा कितना, यानी कि हो जाएगा 16। x बराबर कितना होगा दोस्तों 16 हो गया। अब हमसे कह रहा है कि बताइए कि हमें कितना मिलाना होगा, बताइए। तो आप कहिएगा सर x का मान हो गया 16 और इंटू में कितना 5 भी हो जाएगा ना, x में यानी कि इंटू में हो जाएगा 5 क्योंकि डिवाइड में तो ये हो जाएगा 5 का। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक बार मैं अच्छे से कर रहा हूँ, है ना, देखिए 16 इंटू में कितना है 5, यानी कितना x बराबर कितना होगा 80। यानी मुझे जो है दोस्तों 80 लीटर क्या करना होगा, मिलाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा 80% दूध की मात्रा हो पाएगी। इस बात किया जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा, जो बच्चे मार कर आए होंगे ए ऑप्शन को यानी 80 लीटर आंसर मार के आएंगे उनका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैं इसका क्वेश्चन करा रहा हूँ फ्रेंड्स, फ्री भी कराऊंगा और भी क्वेश्चन कराऊंगा, समझते रहिए। इस क्वेश्चन को देखिए, एसएससी सीजीएल 2020 के पेपर पूछ लिया गया था, एसएससी सीजीएल 2020 का पेपर पूछा। अब देखो दोस्तों, अब बच्चे घबराना मत कि सर खाली सीजीएल का ही क्वेश्चन कराएंगे क्या, नहीं दोस्तों, मैं सीजीएल सीपीओ सीएसएल एमडीएस हर टाइप के क्वेश्चन आपको इस चैनल पर लेकर के आऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिस कराऊंगा और हर एक टॉपिक का सॉल्यूशन कराऊंगा। इसलिए प्लीज सभी बच्चे जो इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सभी बच्चे इसको लाइक भी कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो, ठीक है ना। देखते रहिए ध्यान से। एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% तक कम हो जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तब x का मान ज्ञात करिए। क्या करें फ्रेंड्स, x का मान ज्ञात करिए। देखिए क्या दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल यानी कि तुम्हारा कह सकते हैं रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है l इंटू बी होता है। बताओ, तो हम सीधे कहेंगे कि पहले क्या था फ्रेंड्स और बाद में क्या होगा। बताओ पहले क्या था और बाद में क्या होगा, और पहले लेंथ की बात कर लेते हैं। बताओ 40% बढ़ जाता है, बताओ 40% का तुम लिखना चाहो ऐसे लिखो, देखो 40% करो तो हो जाएगा 40/100। बोलो अब इसको तुम बढ़ा दो, 10 को बढ़ाने तो तुम्हें फायदा देने वाला है, तो तुम कहो सर 10 से कितना हो गया, 10 से हो गया 14। बताओ 10 से हो गया 14। बताओ ब्रीथ में क्या होता है दोस्तों, कि ब्रीथ में घट जाता है, तो 20% को दोस्तों क्या हो जाएगा, घट जाता है, तो जो हो जाएगा 2/10। बताओ तो 2/10 का मतलब ये हो गया 10, तो ये हो गया कितना 8। हमने क्यों छोड़ा मेरे दोस्तों, हम कटा सकते थे यहाँ पर 2 और 5 भी कर सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं था दोस्तों, इसलिए मैं 100 के लिए। बताओ तो मैंने कहा L इंटू बी क्या हो जाए फ्रेंड, तो बताओ ये हो जाए तुम्हारा 100 और ये कितना है दोस्तों 112। बताओ यानी दोस्तों पहले जो मेरी एरिया थी वो 100 पे थी और बाद में एरिया बढ़कर कितना हो फ्रेंड, आप बाद में बढ़ जाएंगे 112, यानी कितना प्रतिशत बढ़ गई, तो 12%, यानी यही क्या हो गया दोस्तों 12 हो जाएगा। 12% बढ़ गई, यानी कि यही तुम्हारी क्या होगी 12 बढ़ गई, तो 12 12 इज द करेक्ट आंसर, यानी x का मान कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। भाई मैं फास्ट नहीं लेकर के चल रहा हूँ, एकदम आसानी पूर्वक एकदम समझाते हुए जा रहा हूँ, ये हर एक बच्चा इसका सॉल्यूशन कर सकता है, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखने का प्रयास करिए, थोड़ा सा देखने का प्रयास, व्हाट इज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ अर्जुन एंड भास्कर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा अर्जुन और भास्कर के वोटों के बीच का अंतर, लेकिन यहाँ पर हाफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए फ्रेंड, हाफ होना चाहिए ना, याद रखना आधा का मान निकालना, थोड़ा सा इस चीजों को देख लीजिए, ठीक है। चलिए ये भी तुम्हारा देख लीजिए, एसएससी सीजीएल प्री 14/7/2023 का क्वेश्चन, 14/7/2023 का क्वेश्चन है, इसके भी समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छा लेवल का कंसेप्ट में लेकर के आऊंगा।
तीन उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव। भाई चुनाव वाला बच्चे देखते हो, वोट वाला बहुत बच्चे गलती करते हैं। वोट वाला तो बच्चों से बनता भी नहीं है, लेकिन मैं आज सिखाऊंगा कि वोट वाले क्वेश्चन को एकदम एक एक पॉइंट को पढ़ूंगा और एक एक पॉइंट को लिखते जाऊंगा, जिससे एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी बना सकता है और एक टैलेंट बच्चा मेरे स्पीड के साथ साथ मेरी स्मार्ट तरीका भी सीख सकता है। याद रखिएगा, मैंने कहा अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। ठीक है, तीन उम्मीदवार हो गए दोस्तों। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिलते हैं। बहुत बढ़िया भाई। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, बताओ। 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? आप बोलो करीब 1/2 होता है। बताओ 50%, यानी मुझे एक एग्जाम्पल लिखो, अर्जुन और सरल। अर्जुन और सरल लिख दीजिए। अर्जुन को मेरे दोस्तों, अर्जुन को सॉरी सरल को 2 मिलता है, तो अर्जुन कितना मिलेगा? 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ, 1 बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर सरल को भास्कर से 2% कम मिलता है, 2% मेरे दोस्तों कम मिलता है। 2% होता है 1/50। बोलो 1/50 होता है फ्रैक्शन। अब दूसरी जो हमारी लाइन तैयार हो गई, दूसरा हो दोस्तों सरल और भास्कर के बीच में। सरल के लिए एस लिख देता हूं और भास्कर के लिए बी लिख देता हूं। तो मेरे दोस्त, मेरे साथियों, आप क्या कहिएगा कि अगर इसको 50 मिलता है तो उनसे एक कम मिलेगा, मतलब कि 49 मिलेगा। बताओ, काम खत्म। अब यहीं पर बात खत्म नहीं होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मेरे दोस्तों दोनों घरों में सरल की मान अलग अलग है। यहाँ पर सरल 2 है और यहाँ पर सरल कितना है? 49 है। इसको 49 से मल्टीप्लाई कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। भाई 2, तो जब 49 से मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो हो जाए कितना? 4 में 12 और 3 27 12 13 14, 147 है। इसको कोई मतलब नहीं, कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो ना। इसको करिएगा तो हो जाएगा 9 गुना 18, 4 गुना 98 हो जाएगा। और इसमें हो जाएगा 1498 और ये हो जाएगा 100। बताओ 100, बताइए 100 हो गया। अब कह रहे हैं दोस्तों कि भास्कर और सरल के बीच, भास्कर और सरल के बीच का अंतर दिया, यानी मेरे हिसाब से कितना का अंतर हो गया? 2 का मान कितना दिया है दोस्तों? तो आप बोले 1 2 9 6 दिया है, तो 1 का मान कितना है? तो बोलिएगा सर हो जाएगा 6 4 8 हो जाएगा। 1 का मान कितना है? 6 4। मुझसे यहीं पर खत्म नहीं होता है दोस्तों, मुझसे कह रहा है कि अर्जुन और भास्कर, भैया अर्जुन कितना है? 147 है। भास्कर कितना है दोस्तों? 100। इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो आप बोला सर इनके बीच होगा 47। तो 1 का मान आपका निकल गया होगा मेरे दोस्तों कितना? 1 का मान निकल गया दोस्तों कितना? 648। तो मेरे दोस्तों एक का मान, तो 1 का मान इतना, तो 47 का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोले सर 47 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बताओ, जब 47 से मल्टीप्लाई करिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा कितना? और 30 है ना, और 7 6 42, ठीक है ना, और 8 7 56 है ना, हो जाएगा 4 और 5 और 6, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आएगा तुम्हारा 30,400 है ना, और 456। तो मुझे कह रहा है कि हाफ इसका बताना है। कितना बताना है? हाफ बताना है। हाफ बताओ, हाफ के लिए इसको आधा कर लो। बताओ हाफ के लिए क्या कर लो फ्रेंड्स? इसका आधा कर लो। जब इसका आधा करिए तो हो जाएगा 1 5 2 2 8। बताओ, तो हो जाएगा 15228, यानी कि 15,288। इसका मतलब जिन बच्चों का डी आया होगा, यानी 4 नंबर आंसर आया होगा, बिल्कुल करेक्ट होंगे। भाई मैंने कोई लंबा नहीं किया, बस सिंपल तरीका से एक लाइन इधर, 2 और 3 लाइन में मैंने आंसर दिया, यानी 3 स्टेप मैंने पढ़ाया और आंसर दे दिया। अगर मुश्किल एग्जाम में इसे बनाना होता तो मैं और भी आसान तरीका से इसका सोल्यूशन कर सकता था, लेकिन मैंने जो है दोस्तों, मैं इतना कैलकुलेशन कभी करता ही नहीं हूँ एग्जाम में, सीधे यहाँ पर लिखूंगा डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाता हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि जब आप भी क्वेश्चन का मेरे साथ प्रैक्टिस करने लगोगे तो आप आसानी पूर्वक क्या कर सकते हो, धीरे धीरे आपका लेवल भी बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। क्वेश्चन में यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। वैदिक के मानसिक आय, वैदिक के मानसिक आय और व्यय के बीच का अनुपात। बहुत बढ़िया, देखो मैं इसका गरीबों वाला तरीका दूंगा। वैदिक के मानसिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि आय 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है, तो उसकी मानसिक बचत में प्रतिशत वृद्धि कितना होगा? प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिशत वृद्धि या कमी। इसका भी मैं तुम्हें गरीब वाला तरीका दूंगा, है ना, इसका भी गरीब वाला तरीका दूंगा, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक क्वेश्चन पूछना है एसएससी सीजीएल प्री 14/7/2023 का क्वेश्चन, 14/7/2023 का क्वेश्चन है। शिफ्ट नंबर 4 में क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ध्यान से।
भाई बताओ वैदेही की बात है, वैदेही की आय मतलब होता है इनकम, बोलो। उसके बाद व्यय है और सेविंग है, बताओ। मैं कहूंगा फ्रेंड्स की बात करते हैं सेविंग, है ना, सेविंग। व्यय मतलब होता है एक्सपेंडिचर, और इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, आप लिख सकते हो क्या, इनकम। क्या लिख सकते हो फ्रेंड्स, इनकम लिख सकते हो, बताओ इनकम। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इनकम कितना है दोस्तों, 8 है। इनकम हमारा 8 है, खर्च कितना करता हूँ 5, तो बचाता कितना हो दोस्तों, 3 ही तो बचाऊंगा ना, बताओ बचाऊंगा कितना, 3 ही बचाऊंगा। अब कह रहा है कि व्यय में यानी आय में 20% की वृद्धि, भाई 20% का थोड़ा फ्रैक्शन कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या होता है, तो आपके 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/5, बताओ। तो 5 बताओ, तो 5 का मान तो तुम्हें दे देखा कितना, 8, बताओ 5 का मान 8 दे रखा, 1 का मान कितना, आप इसको सोचो तो 5 से कम 5, बताओ 5 से कम 5, और कितना 20% बढ़ा दिया जाता है ना, बताओ, तो 5 से कम 5 हो जाएगा, 6 7 8 निकलेगा, 5 से 30 यानी कितना 1.6 बढ़ जाता है, बताओ भाई कितना हो जाएगा, 1.6 से बढ़ जाता है दोस्तों, तो कितना 9.6 है, बताओ भाई बताओ, तुम्हारा व्यय में 30% बढ़ जाता है। अब 30% बढ़ जाता है मतलब सिंपल तरीका से तुम 30% का फ्रैक्शन कर सकते हो दोस्तों। 30% फ्रैक्शन होता है 3/10, बताओ 3/10 कर सकते हो। अब बताओ दोस्तों कि 3/10 कर लोगे तो इसका मान कितना है दोस्तों, सिंपल कर सकते हो कि 5 का 30%, बताओ बोलो, 1 से 1 जीरो खत्म, 5 गुना के 10 यानी कितना 1.5, यानी इसका 1.5 बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है फ्रेंड्स 1.5। और भी मैं तरीका तुम्हें सिखाता हूँ, 1.5 बढ़ जाता है यानी कि हो जाएगा 6.5, बताओ भाई 6.5, इसका भी तुम ऐसे निकाल सकते हो, देखो जैसे इस तरह से मैं निकाला हूं ना, उसी तरह से तुम इस तरह भी निकाल सकते हो कि भाई 8 का कितना बढ़ जाता है, 20% बढ़ जाता है, बोलो तो 20 बटा कितना हो जाएगा 100। यहाँ पर भी तुम सोल्यूशन कर सकते थे, देखो 1 0 से जो 8 गुना कितना होता है 16, 16 बटा में 10 यानी कितना 1.6 आया कि नहीं आया भाई। देखो मैं कई तरीका तुम्हें सिखा रहा हूँ ताकि तुम किसी भी तरह से एग्जाम में जाओ, अगर तुम फंसते हो तो एक नहीं से दूसरा तरीका से निकल जाओ, बताओ। अब मैं दोस्तों कह रहा है तो बताओ उनकी बचत में वृद्धि कमी, ये यार दोस्तों मेरी बचत पहले 3 थी, बताओ अब कितना होगी बचत, तो आप बोलोगे सर जी हो जाएगा 3.1, भाई अभी भी मेरी बचत बढ़ रही है ना, कितना भाई 1 में 1 बढ़ रहा है। अब सिंपल क्या कर लीजिए, पॉइंट में 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 100, एक जीरो से इसको हटा दीजिए तो हो जाएगा कितना 10/3, जिसका होता है तो 3 से 1/3%, कितना हो जाएगा 3 से 1/3% का इंक्रीजमेंट हुआ, यानी बढ़ रहा है दोस्तों। तो जब बढ़ रहा है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा सी हो जाएगा, 3 से 1/3% का इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी बढ़ रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो है आपका जो है एसएससी सीजीएल प्री का 14/7/2023 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी बच्चे, क्या कोई लंबा तो नहीं प्रोसेस जा रहा है, लेंदी तो नहीं आपको मैं सिखा रहा हूं ना, है ना। याद रखना दोस्तों, जब आप एग्जाम देने जाते हो और आपको कम समय में क्वेश्चन को बनाना होता है तो आपको कुछ स्मार्ट तरीका होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, बच्चे 2 ही तरह के आप एग्जाम देने जाते हैं, एक तो हार्ड वर्क करने वाले बच्चे जाते हैं, एक स्मार्ट वर्क करने वाले बच्चे जाते हैं। तुम्हें वहां पर जाके दोस्तों ये नहीं दिखाना है कि मैं मैथ का बहुत बड़ा ज्ञाता, मैं बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूं, मैथ को मैं किसी भी तरह से तोड़ फोड़ दूंगा, नहीं दोस्तों। वहां पर तुम्हें कम सेकेंड में कैसे क्वेश्चन को सोल्यूशन करना कर सकते हो ये तुम्हारे लिए मायने रखता है। इसीलिए वहां पर जाकर के जो कंसेप्ट दिमाग में आ जाए उसी कंसेप्ट को लगा करके एग्जाम में सोल्यूशन करके आइए, तभी जाकर के। और कोशिश की देखो, मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, यह जरूरी नहीं है कि तुमने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, यह जरूरी नहीं है कि तुमने कितना क्वेश्चन अटेंड किया है, यह जरूर है कि तुम कितना क्वेश्चन को छोड़ करके आए, यानी कितना क्वेश्चन को तुमने अटेंड नहीं किया, ये जरूर है। तो याद रखिए कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेंड कीजिए और कम समय में जब यहाँ पर प्रैक्टिस, तो एक बात और याद रखना दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर 1 आवर में 60 मिनट में 80 क्वेश्चन को अटेंड कर पाते हो, तो याद रखना दोस्तों पेपर में 80 क्वेश्चन 60 मिनट में नहीं अटेंड कर सकते हो, क्योंकि वहां पर तुम 55 या 50 ही क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो 60 मिनट्स में, क्योंकि वहां पर तुम्हारी कुछ ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाती है, टेंशन रहता है दोस्तों, है ना। थोड़ी सी अगर मैं कैलकुलेशन में कहीं फंस जाते हो तो आपका जो आगे आने वाले क्वेश्चन का टाइमिंग कंज्यूमिंग खत्म रहता है। और दूसरी बात कि सबसे ज्यादा आप लोग ध्यान देते हो कि जब पेपर देने तुम जाते हो दोस्तों, तो सबसे ज्यादा ध्यान कहां पर रहता है, स्क्रीन पर देता है कि टाइम कितना तेज स्लो हो रहा है।
एक आंख यानी आधा नजर तो मेरा क्या होता है दोस्तों, स्क्रीन पर आता है, और आधा नजर से ही पेपर बना पाते हैं। इसीलिए दोस्तों वहां पर आपकी स्पीड भी तुम्हारा स्लो हो जाती है, उसके अलावा कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो हमारा टाइम ज्यादा ले जाता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए ध्यान से। एसएससी सीजीएल 4 मार्च 2020 का क्वेश्चन है। क्या फ्रेंड्स, 4 मार्च 2020 का शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन है। देखिए, सोनू की आय का 15% बचाता है। सोनू की आय का 15% बचाता है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, और वह अब भी पहले ही जितनी बचत करता है, तो उसकी खर्च में कितना प्रतिशत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई, और इसको भी आप आसानी पूर्वक बना सकते हो, ये मेरा विश्वास करो, है ना। इसको भी आप आसानी पूर्वक ही सोल्यूशन कर सकते हो। देखिएगा ध्यान से, सोनू की आय का 20%, 15%, 15% का फ्रैक्शन पहले निकाल लो यार। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, तो 15 बटा में 100, 5 से कटा दो, यानी 5 से 15 यानी 20 बटा में। यानी मेरे दोस्तों यहाँ पर सिंपल तरीका से लिखो, क्या, सेविंग लिखो, एक्सपेंडिचर लिखो, और लिखो इनकम लिखो फ्रेंड। बताइए, अब बताओ कि मेरी इनकम कितनी हो गई। आपके सर मेरी इनकम तो 20 हो गई, बताओ बचाता कितना हूं, 3 बचाता हूं, तो खर्च कितना करता हूं दोस्तों, 17 खर्च। अब कह रहा है कि मेरी 20% की वृद्धि हो गई दोस्तों, कितना, 20% की वृद्धि हुई। अब बताओ 20 का 20%, बताओ भाई आपको से 20 का 20%, यानी कि मेरे दोस्तों हो जाए कितना, 4 की वृद्धि हुई। तो 20 में 4 जोड़ोगे तो अब हमारा इनकम कितना हो गया, 24 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि जो मैं सेविंग करता हूं उतना ही सेविंग करता हूं जितना पहले सेविंग करता था, यानी अब भी सेविंग में कितना करता हूं, 3 ही सेविंग करता हूं, तो खर्च कितना कर देता हूं, 21। तो अब कह रहा है कि तो बताइए खर्च में प्रतिशत भाई, अब 17 से मैं खर्च कर रहा हूं 21, क्या कर रहा हूं दोस्तों, 17 से खर्च कर रहा हूं 21, यानी कि 4 अधिक खर्च कर रहा हूं। बताओ 4 अधिक खर्च कर रहा हूं, कितना पर, 17 इंटू कितना हो दोस्तों, 100। बताओ अभी प्रतिशत इंक्रीजमेंट बताया एक्सपेंडिचर का। बताओ तो 400/17 का जब आप डिवाइड करिएगा दोस्तों, तो आपका जो आंसर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो आएगा आपका आंसर, वो हो जाएगा 23.5, यानी 23.5 मतलब इसमें 1 दशमलव स्थान तक से है ना। तो चलिए 23.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, याद रखिएगा 23.5, है ना, 23.5 इज द करेक्ट आंसर, है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से आप इसका भी देख लीजिए, मैंने कितना आसान तरीका से सॉल्यूशन दिया है, इसको भी आप चेक कर सकते हो फ्रेंड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार सारे बच्चे लाइक करते चलेंगे, सेशन को शेयर करते चलिएगा, और अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलिएगा फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली पुलिस द्वारा विषय मैंने कहा था फ्रेंड्स कि मैं सब कुछ लेकर के आऊंगा, आप ध्यान से देखते चलिएगा। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, ए बी से 30% अधिक है, क्या बात करते हैं भाई, ए बी से 30% अधिक है, और बी सी से 20% कम है, ए डी से 20% कम है, फिर डी ए से 20% कम है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, भाई ऐसे क्वेश्चन आता है ना, तो बहुत बच्चे अलग अलग पार्ट में तुम्हारा क्या करते हैं, रेशियो बनाते हैं। मैं कहता हूं ऐसा मत करो यार, तुम अगर क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ोगे ना, तो तुम्हें एक ही रेशियो में मिलेगा। बताओ अच्छा फ्रेंड्स क्या बोले कि जो बी है सी से 20%, अगर मैं यहाँ पर सी को कह लूं और सी को कह दूं कितना है, 100 है, तो 100 का बी 20% कम है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। एकदम आसान पूर्वक समझ समझते रहिएगा। बी अच्छा बताओ, 20 से ए ज्यादा है 30%, यानी अब जो ए निकल जाएगा उसका ये कितना होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए लोग, कितना परसेंट ज्यादा होना, 30% ज्यादा होना। बताओ तो 30% ज्यादा होना चाहिए फ्रेंड्स। तो अगर तुम 80 का 30% तो होता है 24। बताओ 80 का 30% निकालोगे फ्रेंड, तो मैं निकाल कर दिखाता हूं। 80 का 30% जब निकालिएगा, परसेंटेज के लिए 100 कर लीजिए बटा में, इसको हटाए तो कितना होगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। तो 24 तुम्हारा अधिक होना चाहिए, इनका मान कितना है फ्रेंड्स, 24 आ गया। बताओ तो 24 पे यहाँ पर जोड़ लीजिए, तो 24 जोड़ते हो जाए 104, कितना हो गया फ्रेंड्स, 104 हो गया। बताओ अब मुझसे कह रहा है कि जो डी है ए से 20% कम है, यहाँ पर आप निकाल दो डी, और इनसे कम कर लो, कितना कम कर लो फ्रेंड, 20% की कमी कर रहा है, तो 20% की लॉस करो। तो आप सीधे कहोगे सर 104 का 20% निकाल देंगे, 20% निकाल दोगे। बताओ 1 0 से 0 खत्म कर दो, तो कितना 208 हो जाए। बताओ
208 को आप करिएगा तो हो जाएगा 20.8, बताओ कितना हो जाएगा 20.8। तब 20.8 हो गया फ्रेंड। अब बताओ अगर तुम 104 में 20.8 को अगर आप माइनस करिएगा फ्रेंड तो हो जाएगा 2, 3 और ये तुम्हारा कितना 8, यानी कितना है तुम्हारा 83.2 हो जाएगा। बताओ 83.2 हो जाएगा। देखिए अब तुम्हें बात आती है कि ऑप्शन को थोड़ा देखने का प्रयास कीजिए कि ऑप्शन क्या क्या कर रहा है। ध्यान सुनो, बी डी से 40, भाई बी डी से 40% कम है नहीं, 4% कम है नहीं, सॉरी नहीं, क्योंकि ज्यादा लग रहा है। अच्छा सी ए से 4, सी यहां पर है, ए यहां पर, भैया यहां से तो खुद 4% अधिक है। बताओ सी जो है ए से 4% कम है, जो सी है वो ए से कितना 4? नहीं भाई ऐसा नहीं, क्योंकि भाई ये 100 होता, ये 104 होता ना तो आप कह सकते थे, बिल्कुल सही हो जाता, तुम कह सकते थे कि सी ए से 4% क्या है दोस्तों, सी ए से 4% क्या है ज्यादा है। बिल्कुल ये भी गलत हो गया, ऑप्शन को मारते हुए निकल गए। अब देखो डी बी से 4%, जो डी है दोस्तों वो ज्यादा है, किससे 4% ज्यादा है। भाई एक बार मिला लो इसको, आप 80 से 83 में कितना 3.2 ज्यादा है। भाई देखो अब वो गरीबों वाला तरीका भी सुनो, जब आपको वृद्धि का सुन लेना एग्जाम में, जब आपसे नहीं समझ में आएगा एग्जाम में, तो जब आपसे ज्यादा कहेगा तो आप कम वाले संख्या से क्या कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा। अगर आपसे जो है मेरे दोस्तों कम पूछेगा तो आप जो है ज्यादा वाले संख्या से डिवाइड कीजिएगा, याद रखना। तो मेरे दोस्तों आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर 80 कर लीजिएगा, इंटू कितना हो जाएगा 100। बोलो अब यहाँ पर भी सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये 0 से 0 0 0 खत्म, 8 3 कितना होगा 24। क्या फ्रेंड्स नहीं आया, क्या नहीं आया कि 4% का वृद्धि हो रही है, बताइए क्या नहीं आया कि 4% का वृद्धि हो रहा है। तो मेरे दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। दिल्ली पुलिस 2020 का जो क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों कितना हो जाएगा, 4% इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे दोस्तों आप किसी भी, देखो मैंने लेटेस्ट मेंस का भी क्वेश्चन कराया, सीजीएल का क्वेश्चन कराया, तो उसके बाद मेरे दोस्तों दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन कराया, फिर मैं अगले टॉपिक लेकर के आऊंगा जिसमें आप लोग को बहुत जबरदस्त होंगे। थोड़ा सा मेरे दोस्तों अगर आप लोग ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो सभी बच्चे जो है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की क्लासेस कैसी लगी। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी लोग ध्यान रखिएगा। जय हिंद।